और अगर मेरे को ऐसा एक सिमुलेटेड गेम बनाना है तो मैं एक अर्थ को एक ऐसी जगह प्लेस कर दूंगा जहां से सब कुछ बहुत दूर है। अब आपको समझ तो आ रहा है पर आप पहुंच नहीं पा रहे कहीं पैक पर। कर दूंगा मैं, हाँ वो तो है। और जैसे ही कुछ रीसेट करना होगा एक एस्ट्रॉइड भेज दूंगा। कुछ देर डायनासोर का गेम खेला मैंने, उसके बाद बोर हो गया उससे, तो एस्ट्रॉइड मार दिया, रीसेट, चलो अब इंसानों का गेम खेलते हैं। एक और इसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, जब GTA खेलो ना तो एक साथ आप जो है 15-20-25 दिन 1 महीना का ड्यूरेशन निकाल दे तो 2 घंटे के प्ले में। हाँ, अब जो ब्रह्मा वाली जो बात हुई, टाइम डिफरेंस, टाइम डिफरेंशियल जो है, तो जो खेल रहा है ही इज प्रोबब्ली एक्सपीरियंसिंग एक दिन पूरा खेलेगा वो, करेक्ट। तो पूरे एक सृष्टि बनकर खत्म हो जाएगी। उसके लिए तो उसके पूरा जीवन निकल गया हाँ। GTA में ना, और आपके लिए तो 1 सेकंड था वो। हाँ, सो इट हैपेंस दैट वे ना। टैंक, बैटल टैंक्स में एक टैंक बनता है और बिगड़ जाता है 1 मिनट के अंदर, है ना, खत्म हो जाता है, फिर नया टैंक चालू हो जाता है। मारियो को लगेगा नहीं यार ये तो देखो कैसे पागल है, 1-1 मिनट में खत्म होते हैं। मारियो का एक गेम चलता है 20 मिनट, 15-20 मिनट, उसकी लाइफ टाइम उतनी होती है, उसको लगता है यही है। फिर उसके ऊपर GTA वाले आप 2 घंटा खेल सकते हो, फिर आप हो जो 75 साल उस गेम को खेल सकते हो। आपका गेम कौन खेल रहा है, who knows? So what I'm trying to tell you is that we don't have an answer to that. I don't want you to get confused about it. And honestly, it's a good thought to have, but don't get too absorbed in it because उसको solve नहीं कर पाओगे। हाँ, सॉल्व नहीं कर, कुछ चीजें से सॉल्व करने के लिए नहीं, सिर्फ फैसिनेट होने के लिए होती हैं। इसलिए ये जो कभी-कभी दिस इज द मैडनेस अबाउट साइंस ना, दिस इज द ब्यूटी ऑफ साइंस, क्योंकि समवन, आप सोचिए इलॉन मस्क, कटिंग एज ऑफ एवरीथिंग, वो मार्स प्लान कर रहा है, वो जो है, बट ही ऑल्सो इज बिलीविंग इन व्हाट समवन में कॉल सूडो साइंस, बट he has a belief that ये रियल हो सकता है। दिस इज I think good science worth his any scientist worth their salt would not call anything pseudoscience per se. जादू टोना थोड़ी ना बोल रहे हैं, मतलब these are, there's a difference between जादू टोना and saying कि ये थ्योरी है। अब थ्योरी जब मैं कोई चीज बोलता हूँ तो ये कह रहा हूँ कि ये प्रूवन नहीं है, आई एम एडमिटिंग ये थ्योरी नहीं है। एवोल्यूशन की भी थ्योरी है, प्रूफ थोड़ी ना, किसी ने देखा थोड़ी ना कि इंसान पहले कैसे थे, देयर इज नो प्रूफ टू इट। So, but that doesn't mean that theories can be debunked as pseudoscience. और हमारे अगेन भारतीय कल्चर सिविलाइजेशन में विषय विधि का विधान है, so maybe विधि is the game player, है ना? So shout out to all the विधिज, हाँ। सर लूप क्वांटम ग्रेविटी की बात कर रहे थे। See, loop quantum gravity. So there are 2 theories. One तो मैंने string बता दिया आपको, ठीक है? It's more so Einstein पे आते हैं पहले। Einstein came out with the special and the general theory of relativity. Special theory of relativity deals with objects which are moving fast. For example, वो time warp और वो सब। General theory talks about gravity mostly. मतलब again simplifying, exactly this is not what it means, but समझने के लिए इतना ही रखते हैं। जो चीज़ें बहुत तेज चलती हैं, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे बात करेंगे। जो चीज़ें ग्रेविटी को एक्सप्लेन कर रही हैं, दैट इज, तो ग्रेविटी का कर्व और वो सब, दैट इज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। द प्रॉब्लम इज कि आइंस्टाइन का जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड क्वांटम, जो क्वांटम मैकेनिक्स एंड क्वांटम साइंस है, क्वांटम क्या कहती है कि हर चीज़ क्वांटा में होती है। क्वांटा इज समथिंग विच इज काउंटेबल, विच इज लाइक अ नंबर, ओके। सो हर चीज़ नंबर्स में एग्जिस्ट करती है, छोटा करते करते एक नंबर आ जाएगा, उससे छोटा कुछ नहीं होगा, और उसी, वो जो सबसे छोटा पार्टिकल है वो सबसे छोटा पार्टिकल है, और उसी का कलेक्शन इज द होल, ठीक है। सो देयर इज नथिंग कंटिन्यूअस। सो अगेन सिंप्लीफाइंग, बट जैसे 1.00001 नहीं होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, इस तरह से क्वांटा होगा, ठीक है। सो इट्स क्वांटिटीज, क्वांटिटी वहीं से आती है, क्वांटा वहाँ से आता है, क्वांटम वहाँ से आती है। जैसे लाइट में पार्टिकल्स की बात करें कि लाइट में फोटॉन्स होते हैं, तो फोटॉन 1 2 3 4 5 6 10 बिलियन 10 खरब अरब जो भी होते हैं, बट दिस इज अ फोटॉन विच इज अ क्वांटिटी, ठीक है। सो ये जो क्वांटम थ्योरी है जो इस पे बेस्ड है, और आइंस्टाइन की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है जो ग्रेविटी एक्सप्लेन कर रही है, दैट इज नॉट लिंकिंग. So, and there have been a lot of work. In fact, Einstein himself, his last few years were trying to unify all this. This is unification. Theory of everything. Yeah, and nobody could do that. Because again, dimensions. The same problem. Okay. So, now what the problem is that how do you explain gravity? इसलिए loop quantum gravity, right? तो gravity को quantum में कैसे explain करें? अगर ये कर लेंगे, और अभी ये success, this is more like a, अभी इसमें gaps हैं, तो not perfect, but then some work, good work. So they are trying to say कि we want to explain gravity as a quantum and not as a continuous entity. So उन्होंने
what this talks about is that space and time exists in quantums, which means space को आप छोटा करोगे और छोटा करोगे और छोटा करोगे और छोटा करोगे, करते 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 बहुत छोटा कर दोगे, उससे छोटा नहीं कर पाओगे, which happens in mass by the way, because आप क्या करते हो, अभी जो बच्चे 6th में पढ़ रहे हैं उनके लिए एटम सबसे छोटा है, जो बच्चे 10th में पढ़ रहे हैं उनके लिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से छोटा कुछ नहीं होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत छोटा -31 टाइप का होता है, तो इतना छोटा होता है, उससे छोटा कुछ नहीं होता। जो शायद जो व्यूअर्स बीएससी फिजिक्स कर चुके हैं या एमएससी कर चुके हैं उनके लिए क्वार्क से छोटा कुछ नहीं होता, तो डिपेंडिंग आपने कितना पढ़ा है कुछ छोटा है, लेकिन उससे छोटा कुछ नहीं है ना, तो देयर इज क्वांटम टू मास, उसके नीचे मास नहीं जाएगा, यानी कि इस स्टेप्स में ही बढ़ेगा और वो स्टेप बहुत छोटा होगा लेकिन स्टेप होगा, एक ऐसे नहीं होगा, छोटी छोटी सीढ़ियां होंगी। क्वांटम लूप थ्योरी व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट, द ग्रेविटी को क्वांटम कैसे करना है, इट सेज दैट वॉल्यूम इज आल्सो क्वांटम। सो जो वॉल्यूम जिस जगह, जैसे ये कप है, इसका जो वॉल्यूम है उसको अगर मैं छोटा करना शुरू करूं और छोटा कप बनाऊं और उससे भी छोटा कप बनाऊं और उससे भी छोटा कप और उस कप को बनाता जाऊं छोटा 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 छोटा, एक पॉइंट के आगे मैं छोटा और नहीं कर पाऊंगा, एंड दैट इज द लास्ट डिविजिबल यूनिट ऑफ स्पेस। ओके, ठीक है, करेक्ट। अब ये कितनी होती है आपको ये पूछना है ना? हाँ। दिस इज डिटर्मिन्ड बाय द प्लैंक्स कांस्टेंट। सो बहुत सारे लोगों ने, व्यूअर्स ने आपके पढ़ा होगा, आपने भी पढ़ा होगा, भूल गए होंगे अधिकतर। प्लैंक्स कांस्टेंट होता था 10 to the power of -6.6 into 10 to the power of -34। बहुत छोटा नंबर, मैं सोचता रहा इतना छोटा नंबर से किसी को मल्टीप्लाई कर दिया, बचा क्या? हाँ, 10 to the power of -34 बहुत छोटा नंबर होता है, बट दैट इज वेरी यूजफुल व्हेन यू टॉक अबाउट द लास्ट क्वांटम ऑफ स्पेस, एंड दैट quantum of length, and 2 times length would be area, 3 times would be space, right? So the smallest length in the universe which is possible as per this theory is 10 to the power of -35 meters, यानी उसके नीचे आप कुछ नहीं जा सकते। 10 to the power of -35, यानी smallest unit of area कितना होगा? 10 to the power of -70 meter square। smallest unit of volume क्या होगा? 10 to the power of -105 meter cube। -35 ऐड हो रहा है ना, मल्टीप्लाई। व्यूअर्स को कॉन्टेक्चुअलाइज करना है, बाल के हेयर की जो टिप है उससे भी कहीं गुना। अरे नहीं, वो तो बहुत छोटा है। हाँ। बाल का हेयर तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, एग्जैक्टली, है ना। बाल होता है आपका माइक्रोमीटर में होता है, 10 to the power of -6 होता है। हाँ। हम कह रहे हैं 10 to the power of -35। हाँ, ये लेट मी गिव यू एन एक्सप्लेन ना, आई विल गिव यू एक्सप्लेनेशन। ठीक है, सो हाइड्रोजन एटम बहुत छोटा होता है। कैन यू इमेजिन एन हाइड्रोजन एटम? यस, बहुत ही छोटा होता है। बाल में तो खरबों हाइड्रोजन एटम एक बाल में फिट हो जाएंगे, ऐसे ऐसे, लंबाई के नहीं, ऐसे ऐसे, ठीक है, यानी कि चौड़ाई में, थिकनेस में। एक हाइड्रोजन एटम जो सबसे छोटा एटम होता है, उसका जो वॉल्यूम है, उसके कंपैरिजन में जो क्वांटम वॉल्यूम की हम बात कर रहे हैं, अब उसको कंपेयर करते हैं। तो ये रहा हाइड्रोजन एटम, बहुत बड़ा कर दिया मैंने उसको, और मान लीजिए ये है क्वांटम वॉल्यूम 10 to the power of -105। इसको अगर मैं एक्सपैंड करूं और ये हाइड्रोजन एटम हमारी गैलेक्सी के जितना बड़ा होता, गैलेक्सी, अर्थ नहीं, सन नहीं, सोलर सिस्टम नहीं, गैलेक्सी के जितना बड़ा होता, मिल्की वे जितना बड़ा होता, तो ये जो क्वांटम वॉल्यूम है ये एक बैक्टीरिया के जितना बड़ा होता। एक कृष्ण जी की ना कहानी आती है कि उनके मुंह में यशोदा मैया ने ब्रह्मांड देखा। हाँ। उस ब्रह्मांड के अंदर जब जूम इन करते रहे तो दोबारा से उन्हें यशोदा दिखी जो कृष्ण के मुंह में देख रही हैं, और उन्होंने जब अंदर देखा तो ये लूप में जो है इतने क्वांटम लेवल पे जो है रियलिटीज एग्जिस्ट करती थी एट डिफरेंट लेवल्स। वो लेयर बाय लेयर देखती चली गई और चकरा गई कि कितने, जो मैंने आपको बोला था ना, सिमुलेशन, लूप बैक, वो बैटल टैंक शायद आपको खेल रहा है। सो दैट इज अ लूप। सो बैटल टैंक को आप दिख रहे हो कि वो कंट्रोल कर रहा है, बैटल टैंक को दिखेगा, विल गो बैक टू द बैटल टैंक। रिमेंबर ना, बैटल टैंक को मारियो खेल रहा है, मारियो को जीटीए खेल रहा है, जीटीए को आप खेल रहे हो ना। इमेजिन बैटल टैंक आपको खेल रहा है। तो बैटल टैंक को दिखता है कि देयर इज अ पर्सन यू हु इज प्लेइंग दिस एंड जीटीए, एंड जीटीए इज प्लेइंग मारियो। मान लो खुद नहीं दिखता, खुद भी दिख सकता है इस केस में, है ना। उसको, और वो बैटल टैंक खेल रहा है मेरे जैसा ही कोई, उसको तो खुद ही दिख गया। कृष्ण भगवान है तो उन्होंने लास्ट लूप भी क्लोज कर दिया, लूप ही क्लोज कर दिया उन्होंने। बट आम आदमी को शायद लास्ट बट वन लूप ही दिखेगा। तो सबको लग रहा है कि हम किसी को खेल रहे हैं, लेकिन किसी को ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमको कौन खेल रहा है।